नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल 6 एन आवर क्लासेज में। फिजिक्स में अपन ने 10 क्लासें कर ली है और लास्ट की जो क्लास थी उसमें अपन ने गाउस का नियम पढ़ा था और गाउस के नियम की उत्पत्ति भी अपन ने की है। आज अपन उससे आगे पढ़ने वाले हैं और गाउस के नियम के कुछ अनुप्रयोग अपन करेंगे। अर्थात गाउस के नियम से जो विभिन्न प्रकार की आकृतियों की वस्तुएं वगैरह होती है उनसे विद्युत क्षेत्र फाइंड करने की अपन आज कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये अपना जो भाग है वो 11वां भाग है। और अपना ये जो चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर है दोस्तों। कौन सा चैप्टर है? फर्स्ट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। 10 क्लासें अपनी ऑलरेडी हो चुकी है। आज अपन 11वीं क्लास करने जा रहे हैं और 11वीं क्लास में अपन बहुत ही प्यारी प्यारी चीजें पढ़ने वाले हैं आज। ये जो अपना भाग है दोस्तों वो 11वां भाग है और ये जो चैप्टर है दोस्तों अपना वो फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज का अपना जो सेशन है बहुत ही प्यारा रहने वाला है। अपन यहाँ पे लिख देते हैं गाउस के नियम के अनुप्रयोग। गाउस के नियम के अनुप्रयोग। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो अपना फर्स्ट अनुप्रयोग है वो है समरूप आवेशित अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है दोस्तों, ये अपनी क्या है, हेडिंग है समरूप आवेशित अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र अपन आज फाइंड करेंगे। तो दोस्तों समरूप आवेशित का मतलब क्या है? समान रूप से आवेशित है। एक चालक तार है जिसकी लंबाई है अनंत। कितनी लंबाई है? अनंत लंबाई है। तो अपन सबसे पहले डायग्राम बना देते हैं। डायग्राम यदि समझ में अपने आ जाता है तो पूरा मैटर अपन को समझ में आ जाएगा। देखो दोस्तों, ये अनंत लंबाई का कोई चालक तार है जिसे प्लस आवेश दिया गया है, यानी कि इसके ऊपर कौन सा आवेश वितरित है? धन आवेश। ठीक है, इस तार से स्मॉल आर दूरी पर क्या है? एक बिंदु P जिस पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। अनंत लंबाई का एक चालक तार है जिसको प्लस आवेश दिया गया है और इस तार से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की कैलकुलेशन करनी है। अपन तार का एक भाग लेते हैं जिसकी लंबाई L है। यहां से यहां तक अपन ने एक भाग इसका ले लिया है जिसकी लंबाई L है। इसके कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए अपन नियम कौन सा लगा रहे हैं? गाउस का नियम। तो गाउस के नियम में अपन एक पृष्ठ बनाते हैं काल्पनिक। वो पृष्ठ ऐसा होना चाहिए कि जो अपनी वस्तु है वो उस पृष्ठ के अंदर आ जाए और जो बिंदु है वो भी उस पृष्ठ के अंदर आ जाए। उसको अपन गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। तो यहाँ पे अपन एक स्मॉल आर त्रिज्या का बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ बनाएंगे दोस्तों। क्या बनाएंगे? एक स्मॉल आर त्रिज्या का बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ अपन ने बना लिया है। इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ के जैसे इस मार्कर की जैसे ये बेलन की जैसे दिख रहा है, एक पृष्ठ अपना यहाँ पे होता है, एक इसके चारों ओर है और एक पृष्ठ नीचे। तो कितने फलक हो गए? कितने पृष्ठ हो गए? 3 पृष्ठ। एक पृष्ठ अपना ये वाला है जिसको अपन ने S1 नाम दिया है, एक पृष्ठ अपना ये वाला है जिसको अपन ने S2 नाम दिया है और एक पृष्ठ अपना S3 यहाँ पे। यहां से कुछ भाग अपन काटेंगे जिसको अपन किधर खींचेंगे दोस्तों? ऊपर की ओर, DS, यानी कि S में से अल्पांश काट लिया DS। यहां से अपन एक अल्पांश काटेंगे जिसको किधर खींचेंगे दोस्तों? इधर की ओर।
और यहाँ से एक अल्पांश काटेंगे जिसको किधर खींचेंगे दोस्तों, नीचे की ओर। ठीक है, अल्पांश अपन ने काट लिया है, 3 पृष्ठ अपन को प्राप्त हुई थी, तीनों में से अपन ने अल्पांश ds निकाल लिया है। इस तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र वो इधर की ओर है, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन यही है, और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये है। तो विद्युत क्षेत्र और अल्पांश के मध्य यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे 0 डिग्री का कोण बन रहा है, दोनों एक डायरेक्शन में, और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। समझ में आया? फलक S1 और S3 पर तो 90 डिग्री का कोण है अल्पांश और विद्युत क्षेत्र के मध्य, और फलक S2 पर 0 डिग्री का कोण है अल्पांश और विद्युत क्षेत्र के मध्य। क्योंकि अपनी जो गाउस की दोस्तों जो परिभाषा है वो यही बोलती है E डॉट ds, यानी कि डॉट को हटाते हैं कोस थीटा, तो जो थीटा है वो दोनों के मध्य कोण है। आगे अपन डेरिवेशन करना चाह रहे हैं, तो यहाँ का जो फलक्स होगा φ1 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ का फलक φ2 हो जाएगा, और यहाँ का फलक φ3 हो जाएगा। अर्थात अपन क्या करेंगे, अर्थात जो कुल अपना फ्लक्स आएगा फाई वो क्या हो जाएगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या फिर अपन डायरेक्टली सोल्व कर देंगे इसको। फाई बराबर, अपन को फाई का सूत्र पता है क्या है, समाकलन ई डॉट ds, इसके लिए भी क्या हो जाएगा समाकलन ई डॉट ds, और इसके लिए भी क्या हो जाएगा समाकलन ई डॉट ds। ये φ1 इस S1 की बात होती है, S1 लगा देंगे, यहाँ पे S2 पृष्ठ है और यहाँ पे S3 पृष्ठ है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तीनों के कारण अपन ने फ्लक्स निकाला है, φ1 φ2 φ3। φ1 फ्लक्स है S1 पृष्ठ का, φ2 फ्लक्स है S2 पृष्ठ का, और φ3 फ्लक्स है S3 पृष्ठ का। ठीक है दोस्तों, आगे अपन डेरिवेशन को लेके चलेंगे। तो देखो क्या अपन करेंगे, यहाँ से ये फाई अपना ऐसे कैसे है, समाकलन S1, इस डॉट को अपन हटाएंगे तो क्या अपना लगेगा, यहाँ पे कोस थीटा लगेगा, ईडीएस कोस थीटा, प्लस समाकलन S2 ईडीएस कोस थीटा, प्लस समाकलन S3 ईडीएस कोस थीटा। अब ये जो थीटा है ये यहाँ पे विद्युत क्षेत्र और अल्पांश के मध्य बनने वाला कोण है। तो देखो दोस्तों, S1 EDS कोस 90 डिग्री, S1 पर 90 डिग्री है, प्लस S2 EDS कोस 0 डिग्री, S2 पर 0 डिग्री है, प्लस S3 EDS कोस 90 डिग्री। यहां तक अपन ने करा है, अपन ने थीटा सभी का रख दिया है, क्या क्या अपना कोण बन रहा था। अब आगे देखो अपन क्या करेंगे दोस्तों, यहां से कोस 90 का मान क्या होता है 0, तो फाई बराबर S1 EDS इंटू 0 प्लस S2 EDS इंटू 1, कोस 0 का मान 1 होता है, प्लस S3 EDS इंटू 0, ये पूरा 0 हो गया, ये 0 केवल ये बचेगा। तो फाई बराबर क्या बचा अपने पास, EDS बचा। फाई बराबर इस ई को बाहर निकाल लेंगे, अंदर ds बचेगा। फाई बराबर ई, ds का समाकलन दोस्तों s होता है, es ds का समाकलन क्या होगा, s होगा। ये जो s आया है ये अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल है इस पूरे बेलन का, और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r इंटू h, लेकिन अपन ने यहाँ पे इसको l माना है, लंबाई थी, तो 2 पाई r l। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू 2 पाई r गुणा l, ये s की वैल्यू आ गई 2 पाई r l। ठीक है दोस्तों, इसको इक्वेशन नंबर अपन ने फर्स्ट मान लिया है। अब अपन इसमें नियम लगाएंगे, कौन सा, गाउस का। किसका नियम लगाएंगे दोस्तों, गाउस का नियम। तो यहाँ पे अपन लिख रहे हैं गाउस के नियम से, और गाउस का नियम क्या होता है, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्यू क्या है, इस तार को दिया गया आवेश, उसकी वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, तार की लंबाई है, अर्थात अपन आवेश देंगे तो लंबाई के अनुदिश वितरित होगा। तो कौन सा वितरण लगेगा दोस्तों, रेखीय आवेश वितरण, यह आपको भी पता है, रेखीय आवेश वितरण अपना यहाँ पे लगने वाला है।
तो चलो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो समीकरण नंबर इसको अपन 2 मान लेते हैं। फिर यहाँ पे अपन लिख रहे हैं रेखीय आवेश वितरण से क्या हो जाएगा, लैम्बडा बराबर क्यू अपॉन एल। यहां से क्यू की वैल्यू निकालेंगे, इस लैम्बडा को इस एल को लैम्बडा से गुणा कर देंगे तो लैम्बडा एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू। इक्वेशन नंबर हो जाएगी 3rd। अर्थात क्यू का मान यहाँ पे रख सकते हैं अपन लैम्बडा एल, बिल्कुल रख सकते हैं। डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। डायग्राम को मैं एक बार और डिस्क्राइब कर देता हूँ, फिर अपन इसको हटा देंगे, यहाँ से मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं है अपने पास, है ना। तो डायग्राम को एक बार वापस से मैं समझा देता हूँ। ये कोई अनंत लंबाई का चालक तार था अपना, जिसको अपन ने प्लस आवेश दिया है। ये आवेश एक समान रूप से वितरित है, यानी कि सतत आवेश वितरण इसमें लगा हुआ है। उसके बाद अपन ने क्या किया, इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसका एक भाग लेंगे जिसकी लंबाई कितनी है l, और अपन स्मॉल r त्रिज्या के एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे जो कैसा है, बेलनाकार। यानी कि स्मॉल r त्रिज्या के बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। गाउस का जो पृष्ठ बनता है उसके 3 फलक अपन को प्राप्त होते हैं, S1, S2 और S3। तीनों पर अपन अल्पांश ds लेंगे। यहाँ पे अल्पांश ds ले लिया, यहाँ से ले लिया, यहाँ से ले लिया। इस तार के कारण विद्युत क्षेत्र इधर या इधर हो सकता है, तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, तो 90 डिग्री कोण बनेगा दोनों के बीच में। विद्युत क्षेत्र की दिशा ये 0 डिग्री, विद्युत क्षेत्र की दिशा तो 90 डिग्री दोनों के बीच में। ये अपना डायग्राम हो गया। इस पृष्ठ का फलक φ1 है, इसका φ2 है, इसका φ3। φ1 φ2 φ3 को जोड़ेंगे तो कुल फलक आ जाएगा, अर्थात φ बराबर φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। आगे देखो अपन इस डायग्राम को यहाँ से हटा देते हैं। तो देखो दोस्तों क्या होगा, समीकरण नंबर 2 में 3 का मान रखेंगे। समीकरण 2 में 3 का मान, तो क्या आ जाएगा, फाई बराबर लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर हो जाएगा 4। अब समीकरण नंबर 1 में अपन 4 का मान रख सकते हैं या 1 और 4 को बराबर कर सकते हैं। तो समीकरण 1 व 4 से क्या हो जाएगा, E इंटू 2πRL बराबर लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कट गया, ये बटा में चला जाएगा, तो E बराबर बचेगा अपने पास लैम्बडा अपॉन 2πR एप्सिलॉन नॉट। ये अपना आंसर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा अपन अरेंज करेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, E बराबर 2 लैम्बडा अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट R। इस एप्सिलॉन नॉट को इसके साथ लगा दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया। 4π एप्सिलॉन नॉट किसकी वैल्यू होती है, k की, तो 1/4π एप्सिलॉन नॉट k बन जाएगा। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ E बराबर 2k लैम्बडा। 2 ये k बन गया लैम्बडा, ऐसे अपॉन में क्या है R, तो ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर इसका अपन को दोस्तों सदिश रूप लिखना हो तो अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पे आर कैप से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इसका सदिश रूप होता है E बराबर, ये वेक्टर लग जाएगा 2k लैम्बडा अपॉन R, और ये आर कैप हो जाएगा। ये कौन सा रूप है इसका, सदिश रूप। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि अपन इसका ग्राफ बनाते हैं, आप वीडियो को स्किप कर करके 2-3 बार देखो, आराम से समझ में आएगा। यदि अपन इसका ग्राफ बनाते हैं तो कैसा अपन ग्राफ प्राप्त होगा, देखो इधर अपन ने दूरी ले ली, इधर अपन ने विद्युत क्षेत्र ले लिया, तो दूरी और विद्युत क्षेत्र में कैसा संबंध बन रहा है, व्युत्क्रम का। और व्युत्क्रम का संबंध जब बनता है तो दूरी को अपन जैसे जैसे बढ़ाएंगे विद्युत क्षेत्र घटेगा, व्युत्क्रम यही बोलता है। तो दूरी जब सबसे कम होगी तो विद्युत क्षेत्र उस टाइम बहुत ज्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र घटता आ जाएगा। तो ऐसा एक ग्राफ बनेगा डिफ्लेक्शन की फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। जगह थोड़ी सी अपने पास कम थी, लेकिन फिर भी अपन ने इसको एडजस्ट किया है। आप इसको 2-3 बार देखो, बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाएगा आपको, है ना। आगे अपन इसका दूसरा अनुप्रयोग करेंगे दोस्तों, जो अपने पास क्या है, समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो जो आरबीएससी की बुक थी उसमें
इसके 6 अनुप्रयोग है, लेकिन जो एनसीईआरटी की बुक है इसमें इसके केवल 3 ही अनुप्रयोग है। कितने अनुप्रयोग है? केवल और केवल 3। तो अपन वही अनुप्रयोग करेंगे जो बुक में है, अपने एक्स्ट्रा अनुप्रयोग अपन नहीं करेंगे, है ना। तो चलो आगे चलते हैं। वैसे मैं समझा दूंगा आपको, हो सकता है वो भी अपन करवा दे। तो इसको मिटा देते हैं अब और दूसरा इसका अनुप्रयोग करते हैं। कोशिश करूंगा मैं पूरे अनुप्रयोग आपको समझा दूं, ताकि आपका जो माइंड सेट है वो और भी स्ट्रांग हो जाए कि इस टाइप से अपन और किसी के कारण भी विद्युत क्षेत्र फाइंड कर सकते हैं, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे हेडिंग को अपन कंप्लीट कर देते हैं। समरूप आवेशित अनंत विस्तार, अनंत विस्तार की अचालक परत या प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, ये अपनी क्या हो गई? हेडिंग हो गई कि समरूप आवेशित अनंत विस्तार की अचालक परत है। परत कैसी है? अचालक। उसके कारण अपन को क्या फाइंड करना है दोस्तों? विद्युत क्षेत्र फाइंड करना है। अचालक परत अपनी है, तो देखो अपन बहुत ही प्यारे तरीके से इसको फाइंड करेंगे और आपको समझ में भी आएगा ये बहुत ही अच्छे तरीके से, उम्दा तरीके से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन। देखो कैसे अपन इसको फाइंड करेंगे। पहले अपन डायग्राम बनाएंगे, सीधी सी बात है। तो ये अपनी क्या है? एक परत है। परत कैसी है? अचालक। कैसी परत है दोस्तों? अचालक परत है। इसको अपन आवेश दे रखे हैं। तो आवेश कौन सा दिया अपन ने? धन आवेश। कौन सा आवेश दिया है अपन ने इसको? प्लस का आवेश। देखो अब अचालक में और चालक में फंडा क्या होता है? अचालक में आवेश वही रहता है जिस जगह दिया जाता है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि अचालक में आवेश उसके अंदर चला जाता है, जबकि चालक में आवेश उसकी सतह पर ही रहता है, उसकी सतह पर ही वितरित होता है। और चालक में आवेश कहाँ पे चला जाता है? या तो अंदर या फिर जिस जगह दिया जाता है। तो इसमें अंदर आवेश चला गया, अचालक परत है। 3D में ऐसे बनी हुई है। इसका 3D डायग्राम यदि अपन बनाते हैं तो कुछ इस टाइप से दिखेगी ये। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से कुछ दिखेगी, यानी कि इसके अंदर आवेश चला गया यहाँ पे अंदर की तरफ। अब बात को अपन कैसे सोल्व करेंगे? तो अंदर आवेश चला गया तो ये पंगा हो गया कि विद्युत क्षेत्र किधर बनेगा, इधर बनेगा या इधर बनेगा। तो विद्युत क्षेत्र दोनों ओर ही प्रभावशील होगा जब परत कैसी हो? अचालक। तो विद्युत क्षेत्र इधर भी बनेगा तो विद्युत क्षेत्र इधर भी बनेगा। तो इसके मध्य बिंदु से, इसके सेंटर से स्मॉल आर दूरी पर, कितनी दूरी पर दोस्तों? स्मॉल आर दूरी पर क्या है? एक बिंदु पी है। तो इधर बिंदु पी है आर दूरी पर, तो इधर भी बिंदु पी होगा आर दूरी पर ही। दोनों तरफ बिंदु आर दूरी पर क्या होगा? बिंदु पी आर दूरी पर। अब जब बिंदु आ जाता है, आवेश अपने पास आ जाता है और विद्युत क्षेत्र अपन को फाइंड करना होता है, तो अपन क्या करते हैं दोस्तों? अपन कल्पना करते हैं। किसकी कल्पना करते हैं? गाउस के पृष्ठ की। तो अपन इस पे गाउस का पृष्ठ बनाएंगे जिसमें अपना बिंदु का क्या हो जाए? कवर हो जाए। और वो कैसा पृष्ठ होता है? काल्पनिक। तो एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ अपन बनाते हैं। क्या बना रहे हैं दोस्तों? एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ। ये लो अपन ने एक गाउसीय पृष्ठ बना दिया है। यहाँ पे एक गाउसीय पृष्ठ अपन इधर भी बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से अपना क्या बन जाएगा? गाउसीय पृष्ठ बन जाएगा ये।
अब इस गाउसीय पृष्ठ पर कितने फलक अपने पास दिख रहे हैं? ये अपना S1 पृष्ठ है, ये अपना S2 पृष्ठ है और इधर अपना S3 पृष्ठ हो जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, S1, S2 और S3 तीन पृष्ठ अपन को दिख रहे हैं और तीनों पृष्ठों पर अपन क्या लेंगे? अब अल्पांश लेंगे। क्या लेंगे दोस्तों? अल्पांश अपन लेंगे। तो यहाँ पे अपन ने अल्पांश लिया ds, उसको अपन इधर खींचेंगे। यहाँ पे अपन ने अल्पांश लिया ds, उसको अपन नीचे की ओर खींचेंगे। और यहाँ से अपन ने अल्पांश लिया ds, उसको अपन इधर की ओर खींचेंगे। इसके कारण विद्युत क्षेत्र इधर भी है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र इधर भी है। तो इधर विद्युत क्षेत्र आ जाएगा अपना E, इधर विद्युत क्षेत्र आ जाएगा अपना E और इधर विद्युत क्षेत्र आ जाएगा अपना E, क्योंकि अचालक है। यहाँ पे कोण बन रहा है 0 डिग्री, अल्पांश और विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में। यहाँ पे कोण बन रहा है 90 डिग्री, अल्पांश और विद्युत क्षेत्र के मध्य। और यहाँ पे कोण बन रहा है 0 डिग्री, क्योंकि ये भी एक ही दिशा में है। बाकी वो की वही डेरिवेशन अपन को करनी है, कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो अपन डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे S1 पृष्ठ का जो फलक है वो φ1 हो जाएगा, S2 का φ2 हो जाएगा और S3 का φ3 हो जाएगा। फलक अपने पास आ गए तीनों के, φ1, φ2 और φ3। और तीनों को यदि अपन जोड़ते हैं तो कुल फलक आ जाता है। अर्थात अपन क्या बोल सकते हैं कि जो फाई होगा वो अपने पास आएगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, इक्वेशन नंबर 5। या फिर इसको डायरेक्ट रहने दो। यहां से आगे की तरफ अपन चलेंगे तो देखो फाई बराबर क्या हो जाएगा? समाकलन E डॉट ds, S1 की बात हो रही है। समाकलन E डॉट ds, S2 की बात हो रही है। समाकलन E डॉट ds, S3 की बात हो रही है। डॉट यदि हटेगा तो क्या हो जाएगा अपना? S1 EDS cos थीटा प्लस EDS cos थीटा S2 प्लस EDS cos थीटा S3। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको दिख रहा होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। आगे यहां से अपन थीटा का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? फाई बराबर S1 पे कोण बन रहा है कितना? 0 डिग्री, प्लस S2 पर कोण बन रहा है कितना? 90 डिग्री, और S3 पर कोण बन रहा है कितना? 0 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तीनों का अपन ने कोण रख दिया। तो फाई बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास? S1 EDS इंटू 1 प्लस S2 EDS इंटू 0 प्लस S3 EDS इंटू 1। तो क्या निकल के आया अपना? फाई बराबर यहाँ से समाकलन EDS निकल के आया, ये 0 हो गया, समाकलन EDS निकल के आया, S3 और S1। आगे अपन समाकलन करेंगे इसका, तो अपने पास क्या आंसर निकल के आएगा? देखो यहाँ पे लिखते हैं अपन, फाई बराबर E तो बाहर आ जाएगा, ds का समाकलन क्या हो जाएगा? S प्लस E बाहर आ गया, ds का समाकलन क्या हो गया? S। तो फाई बराबर 2ES हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद अपन क्या लगाते हैं दोस्तों? गाउस का नियम लगाते हैं। तो गाउस के नियम से, गाउस के नियम से क्या हो जाएगा? फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे क्या है अपने पास? समीकरण नंबर ये 2 आ जाएगा। ये अपने पास है परत। क्या है दोस्तों? परत। परत या प्लेट, परत या प्लेट का क्षेत्रफल होता है। तो इसको अपन आवेश देंगे तो कैसे वितरित होगा? पृष्ठ आवेश वितरण। कैसे वितरित होगा? तो यहाँ पे अपन लिखेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण से क्या होता है सूत्र? सिग्मा बराबर Q अपॉन S। Q की वैल्यू निकालेंगे, जिसको इधर भेज देंगे तो Q बराबर हो जाएगा सिग्मा S। समीकरण नंबर 3, समीकरण 2 व 3 से। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा? Q की जगह अपन रख रहे हैं सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर कौन सा आ गया दोस्तों? 4। समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 1 से सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन समीकरण 1 व 4 से। तो क्या हो जाएगा अपना? 2ES बराबर सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। S से S कट जाएगा क्या?
ई का मान निकालेंगे तो ये 2 अपॉन में चला जाएगा, तो ई बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर अपन इसको सदिश में लिखेंगे तो वेक्टर लग जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे एन कैप या आर कैप से गुणा कर दो, तो कौन सा रूप हो जाएगा, ये सदिश। तो उम्मीद करता हूँ ये डेरिवेशन आपको बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आई होगी और अपन ने बहुत ही इजी वे में इसको किया है। ठीक है दोस्तों, इसका अपन ग्राफ यदि बनाते हैं तो देखो यहाँ पे अपन ग्राफ बनाएंगे, ये विद्युत क्षेत्र अपन ने लिया है और इधर अपन ने दूरी ली है, तो कहीं पे भी सूत्र में दूरी का मान नहीं है, तो दूरी को आप कितना भी बढ़ा लो विद्युत क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि दूरी है ही नहीं। तो मान लो इसका विद्युत क्षेत्र कोई 2 न्यूटन पर कूलम या 3 न्यूटन पर कूलम कुछ भी है, दूरी बढ़ाएंगे तो वही रहेगा लास्ट तक, अर्थात क्या चलेगा, कांस्टेंट चलेगा। क्या चलेगा, कांस्टेंट। तो इसका ग्राफ कैसे आता है, इस टाइप से, अर्थात नियत, क्योंकि दूरी पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन आ जाए, क्या विद्युत क्षेत्र निर्भर करता है चालक या अचालक परत के कारण दूरी पर, तो अपना आंसर क्या होगा, नहीं। ठीक है, और ग्राफ कैसा प्राप्त होता है, नियत। अगर अपन विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ आवेश वितरण में ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कैसा बन सकता है, ये अपन ने विद्युत क्षेत्र लिया और ये सिग्मा ले लिया, तो ये दोनों कैसे हैं, समानुपाती, ये सिग्मा और ये विद्युत क्षेत्र दोनों एक ही लाइन में समानुपाती, तो ग्राफ कैसा बनेगा, एक सीधी रेखा कुछ इस टाइप से। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं। तो 2 अनुप्रयोग अपन ने किए हैं गाउस के नियम के, अनुप्रयोग फर्स्ट और अनुप्रयोग सेकंड। बाकी के जो अनुप्रयोग है अपन अगली क्लास में करेंगे, या हो सकता है एक अनुप्रयोग अपन और कर लेते हैं इसमें। उसमें क्या है दोस्तों, देखो मैं आपको इसमें डायग्राम में समझाऊंगा। ठीक है, डेरिवेशन को अपन थोड़ा मिटाएंगे नहीं, या फिर वापस से ही मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ डेरिवेशन, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे सिलेबस में है नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार करवा देता हूँ। यहाँ पे अचालक की जगह कौन सी परत आएगी, चालक परत। ठीक है, इस डेरिवेशन को भी अपन देख लेते हैं। देखो ये अपने पास क्या एक परत है, परत कैसी है दोस्तों, चालक है। चालक परत को आवेश देंगे तो कहाँ पे रहेगा, वो सतह पर ही रहेगा आवेश। कहाँ पे रहेगा, उसकी सतह पर, उसकी सरफेस पर। इसके मध्य बिंदु से स्मॉल आर दूरी पर क्या है, बिंदु P। अब चालक परत है तो विद्युत क्षेत्र या तो इधर ही होगा या विद्युत क्षेत्र उधर ही होगा, दोनों तरफ अपन नहीं बना सकते। विद्युत क्षेत्र एक ही तरफ अपन कैलकुलेट करेंगे, तो अपन केवल इस तरफ ही विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करेंगे। तो ये अपन ने क्या बना दिया, काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ बना दिया है दोस्तों। ये लो, इस पृष्ठ के कितने फलक अपन को प्राप्त हो रहे हैं, 3 फलक अपन को प्राप्त हो रहे हैं। ये अपना S1 है, ये S2 है और यहाँ पे ये S3 है। इसके कारण विद्युत क्षेत्र इधर ही रहेगा, तो पहले अपन अल्पांश ले लेते हैं। यहाँ से अल्पांश लिया अपन ने तो किधर खींचेंगे, इधर ds। यहाँ से अल्पांश लेते हैं तो किधर खींचेंगे, नीचे की ओर ds। यहाँ से अल्पांश लेंगे तो किधर खींचेंगे, इधर ds। इसके कारण विद्युत क्षेत्र इधर है तो ये विद्युत क्षेत्र इधर आ गया, इसके कारण विद्युत क्षेत्र इधर है तो ये इधर आ गया, इसके कारण विद्युत क्षेत्र होगा इधर, तो विद्युत क्षेत्र किधर आएगा, इधर। यहाँ पे 0 डिग्री का कोण है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है, और यहाँ पे दोस्तों 180 डिग्री का कोण है इस फलक पर, क्योंकि अल्पांश इधर लिया है, विद्युत क्षेत्र इधर है। और ये जो पृष्ठ है ये इसके अंदर है, अंदर चला गया, यानी कि ये जैसे परत है अपनी, ये तो एक सरफेस से यहाँ से बेलन बना दिया, तो एक तो ये आ गया पृष्ठ, एक ये आ गया, और एक जो पृष्ठ है इसके अंदर है, जबकि अंदर आवेश नहीं होता है, अंदर आवेश नहीं होता है। तो दोस्तों कैसे अपन इसको आगे सोल्व करेंगे, देखो इसका फलक φ1, इसका φ2 और इसका φ3, तीनों का फलक अपने पास डिफरेंट डिफरेंट है। तो यहां से अर्थात फाई बराबर क्या हो जाएगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। आगे अपन इसको सोल्व करना चाह रहे हैं, तो फाई बराबर समाकलन E डॉट ds S1 के लिए
समाकलन ई डॉट डी एस S2 के लिए, समाकलन ई डॉट डी एस S3 के लिए। डॉट को अपन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा लग जाएगा, साथ में ई डी एस कोस थीटा। S2 पे भी क्या हो जाएगा, ई डी एस कोस थीटा, और S3 पर भी क्या हो जाएगा अपना ई डी एस कोस थीटा। ठीक है दोस्तों, आगे देखो अपन कैसे इसको सोल्व करेंगे। थीटा की वैल्यू रखेंगे अपन यहाँ पे, तो हो जाएगा S1 ई डी एस कोस 0 डिग्री प्लस S2 ई डी एस कोस 90 डिग्री प्लस डी एस कोस 180 डिग्री। लेकिन ये भाग अंदर चला गया, अंदर आवेश होता है क्या, नहीं होता। जब अंदर आवेश ही नहीं होगा तो विद्युत क्षेत्र हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो वहां पे विद्युत क्षेत्र क्या होता है दोस्तों, 0, यानी कि S3 पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, 0 होगा। कोण तो 180 डिग्री बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विद्युत क्षेत्र 0 है, क्योंकि आवेश ही नहीं होता है। चालक में अंदर आवेश नहीं होता है, सतह पर ही आवेश होता है। तो फाई बराबर S1 ई डी एस इंटू 1 प्लस S2 ई डी एस इंटू 0 प्लस 0 इंटू डी एस माइनस का 1। तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, फाई बराबर ई डी एस बचेगा। इसको अपन सोल्व करेंगे तो क्या अपने पाएंगे अपन, गाउस का नियम। तो गाउस के नियम से क्या हो जाएगा अपने पास, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 2 क्या थी, परत थी, परत का क्षेत्रफल होता है। कौन सा वितरण लगेगा, पृष्ठीय आवेश वितरण। क्या होता है, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन एस। क्यू की वैल्यू निकालेंगे सिग्मा एस, समीकरण नंबर 3। तो क्यू का मान उठा के यहाँ पे रखेंगे तो समीकरण 2 व 3 से, तो फाई बराबर सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 4। समीकरण 1 व 4 से, तो E गुणा S बराबर सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एस से एस कट गया, E बराबर क्या बचा दोस्तों, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये बचेगा। सदिश रूप लिखेंगे तो वेक्टर E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट n कैप। कौन सा रूप है, सदिश। ठीक है, ग्राफ यदि बनाएंगे तो यहाँ पे बना देते हैं, वही नियत ग्राफ आएगा, क्योंकि दूरी और है ही नहीं इसमें, तो नियत। अगर विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ आवेश के मध्य बनाते हैं तो क्या आएगा, एक सीधी रेखा, क्योंकि समानुपाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसमें विद्युत क्षेत्र यहाँ पे अंदर 0 रहता है और एक ही तरफ अपन कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि चालक में आवेश सतह पर रहता है, इस वजह से। अचालक में आवेश अंदर रहता है, इस तरफ दोनों तरफ प्रभावशील होता है, अपन को पता नहीं किधर विद्युत क्षेत्र बनेगा, तो दोनों तरफ कैलकुलेशन की जाती है। उसमें यहाँ पे 2 आता है, बटा में इसमें 2 नहीं आता, इतना सा डिफरेंस है। ठीक है दोस्तों, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और दिख भी रहा होगा डेरिवेशन अपन ने कैसे की है, प्यारे तरीके से। तो आप इसको सोल्व करो 2-3 बार। अपन ने आज 3 टॉपिक इस क्लास में किए हैं और बहुत ही स्पीड से अपन पढ़ रहे हैं। अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हो, लेकिन वीडियो को बार बार देखो। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। फिर भी नहीं आता है तो मैं और एफर्ट लगाऊंगा, लेकिन आप कमेंट करोगे तब। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में। जब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।